आज की हमारी वीडियो किसी भी फिटनेस साइंस के ऊपर नहीं है, ना ही किसी न्यूट्रिशन साइंस के ऊपर है। बट आज की जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी यूजफुल होने वाली है किसी पर्सन की लाइफ सेव करते टाइम। कि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिससे आप किसी पर्सन की लाइफ को सेव कर सकते हो, किसी पर्सन की जान को बचा सकते हो। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, हो सकता है कि ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो। आपके किसी फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में या आपके घर में ही या ऑफिस स्पेस में आपको इस इंफॉर्मेशन की या इस नॉलेज की आपको नीड हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी पर्सन को स्नेक बाइट कर लेता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री ने काफी ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, लोगों के माइंड में ऐसी चीजें डाल रखी है, तो उस एरिया को टाई कर देते हैं या उस एरिया को कट कर देते हैं, बर्न कर देते हैं या फिर चूस के खून निकालते हैं, उस जहर को निकालते हैं। बट एक्चुअल लाइफ में अगर स्नेक बाइट होता है तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो मूवीज आपकी एक्चुअल लाइफ के साथ, एक्चुअल में अगर आपके साथ ऐसा सिनेरियो होता है तो वहां पे वो आपको हेल्प नहीं करेगा। हमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो कुछ डाटा को देखते हैं कि जो साउथ एशिया है, एंड साउथ एशिया में जो मेनली इंडिया है, वहां पे लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में स्नेक बाइट में। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग एक साल में तकरीबन 900 से 1100 लोगों की मौत हो जाती है, रीजन बीइंग स्नेक बाइट। तो इंडिया या फिर साउथ एशिया हमारा सबसे ज्यादा स्नेक बाइट के केसेस यहाँ पे आते हैं। एंड स्नेक बाइट से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं कि 70% स्नेक्स जो होते हैं वो नॉन वेनेमस होते हैं। सिर्फ 30% चांसेस है कि वो जो सांप है, जो स्नेक है, वो वेनेमस है, यानी कि वो जहरीला है। तो सबसे पहले तो आपको खुद को शांत रखना है कि अगर आपको दिखता है कि किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया या आपको ही स्नेक ने बाइट कर लिया है, तो चांसेस है कि वो नॉन वेनेमस हो, क्योंकि 70% स्नेक्स नॉन वेनेमस होते हैं, सिर्फ 30% जो स्नेक्स है वही वेनेमस होते हैं। एंड स्नेक बाइट का एक और डाटा मैं आपको बताऊंगा, एक और फैक्ट बताऊंगा कि 50% बाइट्स जो होते हैं वो ड्राई बाइट्स होते हैं। ड्राई बाइट का क्या मतलब है कि स्नेक ने आपको काटा बट आपके अंदर जो पॉइजन है उसको इंजेक्ट नहीं कर पाया है। हो सकता है कि जो स्नेक है या तो नॉन वेनेमस है, या फिर अगर वो वेनेमस है, जहरीला सांप है, तो हो सकता है वो किसी शिकार के ऊपर गया हो, शिकार के पास गया हो, शिकार करने गया हो, तो वहां पे उनके जो वेनम ग्लैंड होते हैं जहां पे उनका जहर बनता है वो वहां पे एम्प्टी हो चुके होते हैं। तो चांसेस है 50% जो चांसेस होते हैं बाइट के वो नॉन वेनेमस होते हैं। तो 50% जो चांसेस होते हैं बाइट के वो आपकी ड्राई बाइट होती है। तो सबसे पहले तो आपको शांत रहना है, अपने आप को समझाना है, हाइपर नहीं होना है कि वो स्नेक ने बाइट कर दिया, अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नहीं, इजी रिलैक्स रहना सबसे पहले। तो जो स्नेक्स है 70% नॉन वेनेमस होते हैं, एंड अगर आपको बाइट कर भी लिया है तो उसमें ही 50% जो चांसेस होते हैं वो ड्राई बाइट के चांसेस होते हैं। बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के वेनम होते हैं, बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के पॉइजन होते हैं जो स्नेक से हमें मिलते हैं। जो स्नेक अगर हमें बाइट करता है तो तीन तरीके के पॉइजन होते हैं। पहला होता है न्यूरोटॉक्सिक, दूसरा होता है हेमेटोटॉक्सिक, एंड थर्ड होता है मायोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक अगर स्नेक आपको बाइट करता है तो वो डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, वो आपके न्यूरॉन्स के ऊपर अटैक करता है, आपके ब्रेन के ऊपर अटैक करता है वो पॉइजन। हेमेटोटॉक्सिक में क्या होगा कि वो अब आपके ब्लड के ऊपर अटैक करेगा। एंड मायोटॉक्सिक क्या होता है, वो आपके मसल्स के ऊपर अटैक करेगा। जो मायोटॉक्सिन होते हैं वो हमें सी स्नेक में मिलता है, यानी समुद्री जो सांप होते हैं, समुद्री स्नेक होते हैं, सी स्नेक होते हैं, वहां पे हमें मायोटॉक्सिक मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी स्नेक ने आपको बाइट किया है एंड जो स्नेक का जो वेनम है, जो पॉइजन है, वो न्यूरोटॉक्सिन है, उस सिचुएशन में आपको क्या होगा कि आपकी बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है, एंड पैरालिसिस की वजह से आपको डेथ भी हो सकती है। क्योंकि अगर पैरालिसिस होता है, क्योंकि अगर आपको पैरालिसिस होता है तो वहां पे आपका हार्ट काम करना भी बंद कर सकता है, आपके लंग्स काम करने भी बंद कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको वहां पे उनको CPR देना पड़ेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल उनको पैरालिसिस आता है, पैरालिसिस उनको होता है, उनका हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा, हार्ट उनका बीट नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको उनको कंप्रेशन देने पड़ेंगे, CPR आपको वहां पे उनको देना पड़ेगा।
तो न्यूरोटॉक्सिन में सबसे ज्यादा सिम्टम क्या होते हैं या सिम्टम उसमें क्या आते हैं कि जो आपका स्नेक बाइट है उस रीजन में आपको पेन होगा, एक्सट्रीम लेवल पेन होगा। उसके साथ आपको हो सकता है टॉसिस। टॉसिस क्या होता है, जो आपके यहाँ पे आंखों के ऊपर जो मसल्स है, जो आप जब पलक झपकाते हो तो जब ऊपर जाते टाइम जो मसल वीक हो जाते तो आपकी आईज हल्की हल्की बंद हो जाती है, या फिर मैं बोलूँ हल्की हल्की ओपन रहती, कुछ इस तरीके की। आप प्रॉपर अपनी आईज को ओपन नहीं कर पाते हो, तो ये दूसरा सिम्टम है। पहला सिम्टम क्या है कि आपको एक्सट्रीम लेवल पेन होगा जहां पे उस स्नेक ने बाइट किया है। दूसरा कि आईज आपकी प्रॉपर ओपन नहीं होगी। एंड थर्ड सिम्टम क्या है, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया में क्या होता है कि आपको दो दो चीजें दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन आपके सामने खड़ा है तो एक की जगह दो पर्सन आपको दिखाई देंगे, तो दो पर्सन वो दिखाई देते हैं तो आप समझ जाना कि न्यूरोटॉक्सिन वेनम है, कि उस सांप ने काटा है, उस स्नेक ने बाइट किया जिसका जहर न्यूरोटॉक्सिन है। एंड इसके अलावा जो सिम्टम आएंगे वो आएगा मस्कुलर वीकनेस, कि आपकी मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगी। एंड इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। एंड पैरालिसिस अगर आपको आता है तो आपको वहां पे उनको सीपीआर देना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट उनका वर्क नहीं कर रहा है एंड हार्ट ने फंक्शन करना बंद कर दिया तो उनकी डेथ हो सकती है। इसके बाद हम आते हैं हेमेटोटॉक्सिन में। हेमेटोटॉक्सिन में क्या होगा कि अगर किसी स्नेक ने आपको बाइट किया है, उसका जो पॉइजन है वो हेमेटोटॉक्सिन है, वहां पे वो सीधा आपके ब्लड के ऊपर अटैक करता है। आपके ब्लड में जगह जगह पे क्लोट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर किसी स्नेक ने आपको बाइट किया है, उसका जो पॉइजन है वो हेमेटोटॉक्सिन है, तो आपके ब्लड में क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कई सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि एक्सेस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी इंटरनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ जो सिम्टम आपकी बॉडी में शो होंगे वो कौन सा होगा, सबसे पहले नोजिया, आपको वॉमिट जैसा फील होगा, आपको उल्टी जैसा फील होगा। दूसरा हेडेक, आपके सर में काफी ज्यादा दर्द होगा। तो दूसरा हेडेक, पहला नोजिया कि आपको वॉमिट जैसा फील होगा, आपका जी खराब होगा। दूसरा हेडेक, आपको सर में दर्द होगा। थर्ड क्या है, ब्लीडिंग, आपको ब्लीड ज्यादा होगा। फोर्थ कि आपका रीनल फंक्शन काम करना बंद कर देगा एंड आपको पैरालिसिस आ जाएगा। अगेन पैरालिसिस यहाँ पे आ सकता है एंड पैरालिसिस आता है तो आपका जो हार्ट है वो भी काम करना बंद कर सकता है। तो अगेन हार्ट अगर काम करना बंद करता है तो आपको वहां पे सीपीआर देना पड़ेगा। तो ये तो अभी तक तो हमने देखा कि अगर स्नेक बाइट करता है तो सबसे पहले तो 70% जो स्नेक्स है वो नॉन वेनमस होते हैं एंड 50% चांसेस होते हैं कि वो जो बाइट है वो ड्राई बाइट है। एंड उसके बाद हमने देखा कि किस किस तरीके के वेनम होते हैं या पॉइजन होता है एंड वो अगर हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा एंड कैसे उस इंसान की, उस इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है। एंड अब देखते कि उस सिचुएशन में अगर किसी पर्सन को स्नेक बाइट करता है तो वहां पे हम उस पर्सन को फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले तो जो मूवीज में दिखाया जाता है, सीरियल्स में दिखाया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं करना है। हमें उस रीजन को टाई नहीं करना है, उस वहां पे कट नहीं लगाना है, ना ही वहां पे बर्न करना है, ना ही उसको सक करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जिस भी रीजन में उस स्नेक ने बाइट किया है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ज्वेलरी है, हाथ पे बाइट किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ज्वेलरी है, रिंग्स है, कोई भी ऐसी चीज है, ब्रेसलेट है, उसको वहां से निकालना है। क्योंकि जब स्नेक बाइट करेगा तो वहां पे स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग आएगी तो आपकी उंगलियां और भी ज्यादा थिक हो जाएगी एंड जो ज्वेलरी है, जो आपने रिंग पहनी है या कुछ भी पहना है, वो आपको हार्म कर सकता है। तो सबसे पहले तो जो भी आपने ज्वेलरी पहनी उसको निकाल दो ताकि आपको फर्दर इंजरी ना हो। एंड उसके साथ साथ हमें जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है या कोई भी इंसान है, उसको हमें समझाना है, रीअश्योर करना, उसकी काउंसलिंग करनी है कि घबराना नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप घबराते हो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रश होता है, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। एंड ज्यादातर सिचुएशन में क्या देखा गया है कि इतना ज्यादा एड्रेनलिन रश हो जाता है कि वो इंसान जो वेनम से नहीं, हार्ट अटैक से मर जाता है। हार्ट अटैक कोज होता है उनकी डेथ का, ना कि वेनम। और चांसेस है कि वो नॉन वेनमस स्नेक हो, क्योंकि 70% कैसे स्नेक है, नॉन वेनमस, एंड 50% जो बाइट है, स्नेक बाइट, वो ड्राई बाइट होती है। तो सबसे पहले तो उस पर्सन को, इस इंडिविजुअल को हमें समझाना है, उनको प्रॉपर बताना है कि चांसेस है कि ये नॉन वेनमस है, तो
घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा घबराओगे उतना ज्यादा आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर वो वेनमस स्नेक हुआ एंड आपका हार्ट रेट बढ़ा तो उतनी ही जल्दी वो ब्लड में आपको वेनम मिक्स होगा एंड आपकी पूरी बॉडी में वो ब्लड फैलेगा, तो उतनी ही जल्दी आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा एंड आपकी डेथ हो सकती है। सबसे पहले ज्वेलरीज वगैरह जो कुछ भी है वो निकाल देना है, उस पर्सन को समझाना है, आराम से बिठाना है कि नहीं कोई इश्यू नहीं है, सांप ने काटा है, इलाज हो जाएगा, इसका ट्रीटमेंट है एंड चांसेस है कि जो स्नेक था वो नॉन वेनमस है। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के हाथ पे बाइट किया है तो इस पूरे लिम्ब को आपको रिस्ट से लेके एल्बो से लेके शोल्डर तक पूरे लिम्ब को इमोबिलाइज करना है। यहाँ पे आप एक स्लिंट लगा सकते हैं, कंप्लीट उसको रैप कर सकते हो, एक स्लिंट के साथ इस हैंड को रैप कर सकते हो। रैप करने का मतलब ये नहीं कि हमें वहां का ब्लड रोकना है, हमें क्या करना है कि इस हाथ पे मूवमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी पर्सन को फ्रैक्चर आता है तो हम उसको पूरा प्लास्टर कर देते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए नहीं कि वहां पे जो ब्लड फ्लो वो रुक जाए, इसलिए कि उस एरिया को सपोर्ट मिले, वो एरिया मूव ना हो। तो सेम हमें उस एरिया को, उस रीजन को कंप्लीट को स्टिफ कर देना और इसको हिलाने नहीं देना है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि आप उसको बांध सकते हो तो आपको उसको सिंपल बोलना है कि इस रीजन को हिलाना नहीं है। इससे क्या होगा कि अगर आप उसमें मूवमेंट करते रहोगे तो ब्रेन तो वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, क्योंकि वहां पे मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उन मसल्स को ऑक्सीजन की नीड रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। तो हमें उस रीजन को कंप्लीट इमोबिलाइज कर देना, उस रीजन को हमें हिलाना नहीं है। अगर पैर में कट किया है तो पैर को कंप्लीट आपको रेस्ट देना, उसको हिलाना नहीं है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखो। हाथ में बाइट किया, हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखो, वहां पे उस रीजन में मूवमेंट नहीं करानी है। अगर मूवमेंट हम वहां पे नहीं कराएंगे तो वहां पे ब्लड फ्लो भी नहीं बढ़ेगा। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी हमें हॉस्पिटल में उस पर्सन को लेके जाना है एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट एड की अगर हम बात करें तो हमें ना तो उस रीजन को टाई करना है, ना ही उस रीजन को कट करना है एंड ना ही उस रीजन को बर्न करना है, ना ही सक करना उस रीजन को, हमें कुछ भी नहीं करना। हमें सिंपली उस पर्सन का हार्ट रेट नॉर्मल रखना है, उसको काउंसलिंग करते रहना है, उसको बताना कि नॉन वेनमस हो सकता है, चांसेस है आप सरवाइव कर जाओ, एंड चांसेस नहीं हाई चांसेस है कि आप इस स्नेक बाइट को सरवाइव कर जाओ। तो उसकी काउंसिल करनी है, ज्वेलरीज जितनी भी है वो वहां से निकालनी है एंड उसके साथ साथ उस रीजन को हमें इमोबिलाइज रखना है, उस रीजन को हमें हिलाना नहीं है एंड जितना हो सके उतना ज्यादा उसको शांत रखना है कि उनका हार्ट रेट ज्यादा एलिवेट ना हो। एंड उसके साथ साथ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें हॉस्पिटल में उस पर्सन को लेके जाना है। अगर पॉसिबल है तो उस स्नेक का फोटो क्लिक कर सकते हो, जिससे कि वो एक आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा कि ये वेनेमस स्नेक है या नॉन वेनेमस स्नेक है। एंड अगर वेनेमस स्नेक है तो इस स्नेक का जो पॉइजन वो कैसा है, न्यूरोटॉक्सिक है या हेमेटोटॉक्सिन है, तो उससे आपका जो डॉक्टर है वो आपको इजीली अपना एक ड्रग चूज कर पाएगा कि तो किस तरीके का ड्रग उनको देना है। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप देख सकते हो, तो उसका डिस्क्रिप्शन देख लो कि ऐसा स्नेक था, स्केल्स थे या प्योर ब्लैक था, व्हाइट था, ग्रीन था, कैसा स्नेक था। तो अगर आप देख सकते हो देखो, अगर नहीं भी देख सकते हो तो सीधा आप उनको हॉस्पिटल ले जाओ एंड बोलो कि स्नेक बाइट है, उसके बाद डॉक्टर उनको हैंडल करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि स्नेक बाइट अगर होता है तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हमें घबराना नहीं है, हमारे पास जितनी भी ज्वेलरीज है उसको निकाल देना है, उस एरिया को इमोबिलाइज रखना है और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में जाना है। पॉइंट्स कि हमें क्या चीज नहीं करनी है, उस रीजन को टाई नहीं करना है, वहां पे कट नहीं लगाना है, उस एरिया को बर्न नहीं करना है, जलाना नहीं है एंड उस एरिया को जो ब्लड है जो वहां पे बाइट किया है वहां पे सक नहीं करना है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो अगर आपके वर्क स्पेस में, आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कहीं पे भी आपको स्नेक बाइट देखने को मिलता है तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है, याद रखनी है एंड शेयर करिए इस वीडियो को हर जगह जहां पे भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ फिटनेस साइंस तक लिमिटेड नहीं है। इस वीडियो से, इस इंफॉर्मेशन से, इस नॉलेज से आप किसी पर्सन की लाइफ सेव कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो आप हमारे चैनल को, कोच हिमांशु। थैंक यू।